जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की कृपा से संगत जी आपको इस चैनल पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप हमें भेज करके अपना सत्संग संगत जी के साथ साझा कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल की हर एक बात हर किसी को बताई नहीं जा सकती और गुरु जी वो आईना है जिनसे कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। तभी तो कहते हैं बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। बस संगत जी हमें ये दो लाइनें ना याद रखनी है कि अपनी वैसे भी दिल की बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई आपकी बात सुन कर के उस दुख में दुख नहीं मनाएगा। हो सकता है पीछे से मजाक बनाए आपका। और संगत जी हम क्या करते हैं ना, हम लोगों के सामने बोलते हैं और लोग हमारा पीछे से मजाक बनाते हैं, जो कि हमको अच्छे से पता है, क्योंकि हमें कोई खुश देख कर ना कोई खुश होता नहीं है संगत जी, और दुख देखकर कोई दुखी नहीं होता। तो लेकिन हमें बात करनी चाहिए उनसे, अपने परमात्मा से, लेकिन हम उनसे कोई बात नहीं करते, जबकि वो तो ऐसा आईना है ना, जब हम उनके सामने जाते भी हैं ना संगत जी, तो हमें कुछ बोलने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सब कुछ दिखता है, उन्हें सब पता है। इसीलिए हमें कभी भी संगत जी लोगों के सामने अपने दुख नहीं बयान करने, खुशियाँ नहीं बनानी फालतू की उनके सामने, क्योंकि ना तो आपकी खुशी में कोई खुश और ना ही आपके कोई दुख में दुखी। बस जो भी है, आप खुश हैं दुखी हैं, सिर्फ गुरु जी से बात करें। और देखिए संगत जी इसके बाद आप अपनी लाइफ का इसके बाद भी टर्निंग पॉइंट देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ब्लेस हो रहे हैं इसके बाद भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मुझे गुरु जी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर, तो शुक्राना नहीं कर दी हैं। तो आज मुझे लगा कि आज मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी अभी उतना आदेश नहीं दे रहे हैं संगत जी। जो गुरुजी चाहते हैं संगत जी वही सत्संग शेयर करूँगी। जैसे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरू से ही शुरू करना चाहिए, तो मैं शुरू से ही स्टार्ट करती हूँ संगत जी कि अभी 2023 के सावन की बात है। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा गुरुजी ने दर्शन दिए थे। मेरी बुआ गुरुजी को बहुत मानती है संगत जी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और वो वेंटिलेटर तक पहुंच गई थी, और गुरुजी खुद मतलब उनका स्वरूप उनके पास पहुंच गया संगत जी। पता नहीं कहाँ से संगत जी, मतलब कोई उनकी बिल्डिंग में इन सब चीज़ों को कोई मानता भी नहीं था, मतलब कि गुरुजी को नहीं मानता था, माफ़ करना संगत जी, कि हमें मतलब कौन क्या गुरुजी हमें कुछ पता ही नहीं था। और वो नो वे अदर कहाँ से गुरुजी आ गए उनके पास पता ही नहीं चला। उनके अपना स्वरूप उनके घर के अंदर था और बहुत ब्लेसिंग्स आई उनको। जहाँ पर वो वेंटिलेटर में थी उनको उनका स्वरूप पहुँचाया गया, वो भी नहीं मुझे पता कि कैसे, बट हम सब सुनते थे तो हम सोचते थे कि ये क्या है, ये ऐसे बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। और आंटी जी ऐसा था कि उस टाइम मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे, और ओम और एक ओमकार के रूप में। मैं आपको फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ लेकर के रखी थी। मुझे ऐसा गुरुजी का साइन है, ये सब मुझे चीज़ें नहीं पता था। मुझे था कि भगवान जी भोलेनाथ या मुझे बाबा जी ने दर्शन दिए हैं,
और बहुत बहुत पता नहीं संगत जी कि मेरी बुआ जी ने मुझे सारी चीज़ें बताई, और वो मुझे जल प्रसाद भी दे कर के गई थी कि बेटा तो गुरु जी का नाम लिया कर। तब मुझे कुछ ऐसा था नहीं, मतलब कि मुझे रखे, बहुत दिन रखा जल प्रसाद को, मैं पीती भी थी गुरु जी का नाम लेकर, लेकिन जैसे पता नहीं कि हिंट्स नहीं मिल रहे थे, पता नहीं क्या था संगत जी, बट मैं कभी उस चीज़ को वो नहीं कर पाई। मुझे लगा कि किसी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए संगत जी, तो मैंने उसको ठंडा करवा दिया, क्योंकि जब मैं उसको कर नहीं पा रही हूँ, फिर उसके बाद चीज़ें ऐसी ही थी, मैंने नहीं कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। बस अब ये हुआ आंटी जी के मेरा गुरुजी से मेन वापस से फिर ये हुआ कि हाँ, अभी दिसंबर में 5 तारीख के मुझे गुरुजी के घर के सामने ही अपने फियांसे के साथ उतर रही थी घर के नीचे। और जब भी उन्होंने मेरा ऐसा है कि जब भी शुक्राना गुरुजी कि जब भी उन्होंने दर्शन दिए, मेरे फियांसे के साथ ही मुझे दर्शन दिए। इतनी कृपा है उनकी कि मैं बोल नहीं सकती संगत जी। और सामने ही हम उतर रहे थे घर के नीचे, सामने एक दीवार है, उसमें साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए मुझे और मेरे फियांसे को भी। हम बहुत ज़्यादा शॉक थे संगत जी, पता नहीं, मैंने सोचा कि भोलेनाथ जी दर्शन दे रहे हैं, उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। और 5 मिनट नहीं हुआ होगा संगत जी, वहाँ पर एक गाय ऐसे आकर के खड़ी हुई बैल, मतलब पूरी नंदी बैल की तरह लग रही थी। मैं बता नहीं सकती वो चीज़ें, वो दिन नहीं बता सकती। फिर पता नहीं मेरे मन में आया कि मैं ये चीज़ें अपनी बुआ जी से शेयर करूं, तो मैंने अपनी बुआ को फ़ोटोज़ भेजी और मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, गुरुजी हैं जो तेरे को दर्शन दे रहे हैं। फिर पता नहीं मेरे मन में अंदर से बैठने लग गया कि तो सच में वही है। फिर मेरी बुआ ने कहा कि तू सर्च कर डुगरी वाले गुरुजी, फिर जो भी है वो तुझे मैसेज देंगे, ये वो करेंगे। मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि वो क्या कह रहे हैं, बट फिर भी मैंने वो सर्च किया। तो जब सर्च किया तो बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चली कि गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, तितली के रूप में दर्शन देते हैं, और शिवलिंग के रूप में भी देते हैं दर्शन। सारे इतनी सारी चीज़ें पता चली मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य में थी संगत जी। फिर बुआ ने बोला कि फिर नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद मुझे खुद दिल्ली जाने का था, तो मैं दिल्ली गई वहाँ पर। तो मुझे उन्होंने बताया, सारी चीज़ें बताई कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा, लेकिन गुरुजी का स्वरूप उनके हाथ में था, वो बच गया और भाई को एक चोट भी नहीं आई एक्सीडेंट में। तो बहुत हैरानी थी, और बुआ की सारी बातें सुनकर मैं थोड़ा सा और वो लगा मुझे कि मुझे बोले कि तुम सिर्फ सत्संग सुनो और कुछ नहीं, और बस शुक्राना करो, बस दिन भर उनको देखना, सत्संग सुनो। और संगत जी मैं उन्होंने मुझे बोला कि तू ये करेगी ना, देखना फिर तुझे वो हिंट्स भी देंगे और तू देखना, आप खुद देखना। तो दिन भर संगत जी मैं सत्संग सुनती रही। मैं अपने कोर्स के लिए गई थी लुधियाने, तो मैं वहाँ पर करते करते भी सत्संग सुनती रहती थी। धीरे धीरे फिर मेरे को हिंट्स मिलने चालू हुए गुरुजी से, बट मैं उस चीज़ों को समझ में नहीं पा रही थी। फिर ऐसा ही हुआ कि 15 दिन यही हुआ कि सुनते नहीं सुनते, सुनते नहीं सुनते निकल गए। कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी थी कि मैं कनेक्ट करती गई गुरुजी से और मुझे एक कनेक्शन फील होने लग गया। फिर मेरी बुआ जी ने मुझे कहा कि मैसेजेस आते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि मैसेजेस कैसे आते हैं गुरुजी के। तो वो भी मैंने सर्च किया कि गुरुजी के मैसेजेस कैसे आते हैं। तो कई लोगों ने बोला कि वो अपने आप टेलीपैथी के थ्रू अपने सारी चीज़ों को पहुंचाते हैं,
या खुद वो आपके मन में आ जाएंगी चीज़ें, या फिर जैसे आज आया कि मुझे आज करना ही है। 2 बार गुरुजी का यही आया कि तू शुक्राना कर कुड़िए, तो शुक्राना कर। मैं तुझे कब से बोल रहा हूँ, और आज मुझे लगा कि नहीं, आज शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कल मेरे डैडी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जो कि मुझे पता नहीं चला। मैं बाहर रहती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी शायद मुझसे नाराज़ हैं। 2-3 दिन से मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं गुरुजी के, और गुरुजी ने मैसेज ये भी किया था, संगत जी के कुड़िए चाय प्रसाद बना ते मैनू भी चढ़ा, भोग लगा, तो वो भी मैं नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं आज वो चीज़ ज़रूर करूँगी। वैसे मैं बताती हूँ संगत जी की मेरी स्टार्ट ऐसे ही हुई थी। स्टार्टिंग मेरी कि मैं लुधियाने से रिटर्न आ रही थी और गुरुजी का सत्संग सुनते ही आ रही थी। मुझे इतना अकेले लग रहा था, बट पता नहीं कहाँ से मैं रास्ते भर से सत्संग सुनती आई और इतनी हिम्मत मिली, मैंने कभी नहीं सोचा था। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी संगत जी, कि जब मैं लुधियाने जा रही थी तो मेरे पास में मेरे बुआ ने मुझे दिल्ली से स्वरूप दिया था। मेरे भाई ने एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप था, जो कि लॉकेट में नहीं था, सिर्फ स्वरूप था, जो एक्सीडेंट के टाइम में उसके हाथ में आ गया था टूटकर। पता नहीं संगत जी, शायद गुरुजी ने मुझे उसी स्वरूप से मुझे ब्लेस करना था, तो वो स्वरूप मुझे मेरे भाई ने दिया। और संगत जी, मैं बता नहीं सकते कि रास्ते भर मैंने अपने अकेले ट्रैवल किया, और रास्ते भर मुझे एक फ्रेग्रेंस आती रही गुरुजी की। मतलब इतनी हिम्मत मिली कि पता नहीं कि मैं उस चीज़ का शुक्राना करूं। बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी का कि वो मेरे साथ चले। और फिर मेरी बुआ ने बताया कि जहाँ हम जाते हैं तो हमें बोलना चाहिए कि गुरुजी मेरे साथ चलो, गुरुजी हमारे साथ चलो, ये हमें बोलना चाहिए, और मेरे साथ ही चलना और मेरे साथ ही आना। तो मैं ऐसा ही करने लगी संगत जी। सारी चीज़ों में मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा। पहले मुझे हिंट्स नहीं मिल रहे थे, मैसेजेस नहीं आ रहे थे, बट मुझे भरोसा होने लग गया कि ऐसा है कि वो मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, टेलीपैथी के थ्रू ही दे रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि मैं ये सुनूं, क्योंकि वो सुनवाना चाह रहे थे। और जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक चीज़ें नहीं होती हैं संगत जी, ये चीज़ें मैं बिल्कुल मानती हूँ। और आज भी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही, ये सब गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। और गुरुजी से यही बोलूँगी कि जब भी कुछ मैं बोलूँ तो वो आप ही बुलवाना गुरुजी। मैं सब कुछ उनके ऊपर छोड़ चुकी हूँ। मैं हमेशा अभी डरने लगी थी कि गुरुजी ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर धीरे धीरे पता नहीं है संगत जी, मुझे कैसे गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। जब मैं यहाँ वापस अपने छत्तीसगढ़ आई और रायपुर आई अपने घर, तो मुझे गुरुजी के इंडिकेशंस आने लग गए 1-2 दिन में कि कुड़िए आज नया साल है, मैं तेनू ब्लेस करांगा। इतनी सारी चीज़ें आने लग गई कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए है या नहीं है। बट 2-3 दिन के बाद चीज़ें जब होने लगी ऐसी, तो आंटी जी मेरा पहला सत्संग ये हुआ कि मैंने अपने फियांसे से बोला, मैंने अपने अंकल जी से बोला कि मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं है, मैं गुरुजी का स्वरूप निकलवा करके लेकर आऊँगी। फिर मेरे को लगा कि मेरी बुआ ने बताया था कि गुरुजी का स्वरूप खुद नहीं निकाला जाता है, वो आपको कोई मतलब खुद ब्लेसिंग्स के रूप में आपके पास आते हैं, वो खुद ब्लेस करवाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं यार, मैं नहीं लेकर आ सकती गुरुजी का स्वरूप। और पता नहीं मतलब संगत जी, मुझे ऐसा मैसेज आया कि गुरुजी का सत्संग सुन कुड़िए,
तो मैं तेनों यहाँ पे सारी बातें बताऊंगा। फिर मैंने अपनी ही फियांसे से बोला कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देते हैं, कब से बोल कर रखे हैं कि बटरफ्लाई के रूप में तेरे को दर्शन दूंगा, और मैं बस तैयार ही हो रही थी आंटी जी। मैं ब्लशर लगा रही थी, और ब्लशर मैंने जैसे ही अपने, जब हम कुछ लगाते हैं तो हम हाथ में ही पोंछ देते हैं, कभी हमारी आदत होती है, तो मैंने वो ब्लशर अपने हाथ में ऐसे पोंछ दिया। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं इसकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी कि मेरे हाथ में गुरुजी ने संगत जी बटरफ्लाई के रूप में मेरे हाथ में दर्शन दिए मुझे। उनकी कितनी कृपा है वो पता नहीं, उस चीज़ का कोई अंत नहीं है संगत जी। लेकिन इतने प्यारे दर्शन दिए कि मैं मतलब देखती रह गई। और इस बार भी यही हुआ कि जब उन्होंने दर्शन दिए तो वो मेरे फियांसे ही सामने थे, और मैंने उनको दिखाया कि देखिए अंकल जी, ये देखो गुरुजी ने अब मेरे हाथ में अपने दर्शन दिए हैं। और मतलब मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि देखो गुरुजी ने मुझे कैसे दर्शन दिए। वो उनका कितना शुक्राना है कि वो मुझे सारी चीज़ें रिस्पोंड कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे उसके बाद जैसे कि पहले दिन फियांसे से कहा था कि देखो ये मतलब गुरुजी का स्वरूप लाना है, बट ला नहीं सकते क्योंकि खुद से प्रिंट नहीं करवाना है। तो नेक्स्ट डे मुझे संगत जी सत्संग आया कि मैं तेनों इन्ने रूप विच दर्शन देन आंदा हाँ, तो देखती नहीं है, तो पहचान नहीं पाती है। तो मैंने देखा, वो सत्संग मैंने सुना, तो उसमें एक बच्चे का सत्संग था कि वो 12th क्लास की थी और गुरुजी को बहुत मानती थी। तो उसने खुद ही स्वरूप निकलवा कर के लाया, बट उसकी मम्मा ने उसे डांटा कि ये स्वरूप खुद नहीं निकलवाते हैं, वो गुरुजी खुद ब्लेस करते हैं, तो तू क्यों निकलवा करके लेकर आई स्वरूप को। और उसके बाद उस स्वरूप को संगत जी रख लिया। बट उसकी मम्मा को थोड़ी देर बाद स्वरूप सत्संग आया कि अगर तुम्हारे पास स्वरूप नहीं है तो तुम खुद भी प्रिंट करवा करके ला सकते हो। तो वो मेरे लिए एक आंसर था। वो सत्संग में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे बताया कि तू ले आ जैसे भी। इसके बाद वो एक चीज़ें थी, उसमें एक सत्संग और था। जैसे मैंने बोला कि मेरा घर नहीं है, मैं पीजी में रहती हूँ, तो गुरुजी कैसे आएंगे। गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो कड़ा प्रसाद बनाना सीख कुड़िए, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर कैसे आएंगे गुरुजी, क्योंकि तो मेरा घर ही नहीं है, ये तो मेरा पीजी है, मैं तो पीजी में रहती हूँ। और उसी सत्संग में संगत जी, आंटी जी, इतना सरप्राइजिंग था कि उसी सत्संग में एक लड़की का सत्संग था जिसको भी मैसेज आ रहे थे कि मैं आवांगा तेरे घर, तो कड़ा प्रसाद बनाना सीख कुड़िए। कि वो उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ और यहाँ पर मैं पीजी में रहती हूँ, तो मेरे घर गुरुजी कैसे आएंगे। बट गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आकर के दर्शन दिए और मुझे बताया कि मैं हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा वो चीज़ सुनकर कि गुरुजी मुझे कल ही हाथों में दर्शन दिए हैं, तितली रूप में, बटरफ्लाई रूप में, और याद सत्संग भी सुना है। तो गुरुजी आ गए हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे कड़ा प्रसाद बनाया। पहले मेरे फियांसे ने बनाया तो वो चीज़ जल गई, तो गुरुजी नहीं चाहते थे कि उसका हाथ लगे उसमें। वो पता नहीं कैसे जल गया संगत जी, मुझे नहीं पता। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी, और इतना संगत जी, इतना अच्छा वो कड़ा प्रसाद बना, मुझे नहीं पता वो कैसे बना। और मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और जोत जलाई घी से। तो पता नहीं मेरे जोत में गुरुजी ने रोज के दर्शन दिए,
रोज़ बना हुआ था, ऐसे एक पेटल बना हुआ था। तो मैं इतनी ब्लेस्ड फील किया कि पता नहीं, मतलब मुझे डाउट भी था कि ये सच में रोज़ है कि नहीं है। मैंने सुना बहुत कुछ था, बट मेरे मन में एक चीज़ है कि वो चीज़ संगत जी गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए थे, वो रोज़ ही थी। फिर संगत जी वो चीज़ मैंने अपने गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए थे, और फिर संगत जी मैंने अपनी मदर इन लॉ को वो कड़ा प्रसाद भिजवाया जैसे, और यहाँ पर जैसे अरदास करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला खाकर कि जैसे गुरुद्वारे में बनता है जैसे कड़ा प्रसाद, सेम वैसा ही टेस्ट है। लग ही नहीं रहा है कि तुमने बनाया है या पहली बार कोई बनाया है। तो वो गुरुजी की कृपा थी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ और मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतनी कृपा की है। संगत जी पहले पास्ट में बहुत कुछ बीता है, वो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पर मेरे को शुक्राना करना था इस चीज़ का। तो आज मैं फर्स्ट टाइम अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो भी गलती हुई होगी संगत जी, जो भी मुझसे आप उस चीज़ के लिए गुरुजी और संगत जी आप मुझे माफ़ करिए। मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, और मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और आगे गुरुजी जब आदेश देंगे तो मैं अपना सत्संग और सुनाऊंगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आज मैं छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम कनक है और मैं रेवा MP से हूँ। संगत जी मेरे पास पूरा दिन से इस टाइम पे मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती, तू सुनती नहीं है, तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती। पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मैसेज क्यों आ रहा है। जो भी मैं सत्संग सुनूंगी तो जो भी सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी शेयर तो करती हूँ यूट्यूब से, और शुक्राना भी करती हूँ पूरा दिन। फिर भी संगत जी मुझे यही मैसेज आ रहा था, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। फिर मेरी मम्मी जी भी संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और शुक्राना गुरुजी का शुक्राना, उनका भी शुक्राना कि उन्होंने हमें चुना है। संगत जी मम्मी ने बताया कि अपना सत्संग शेयर करो, इसीलिए आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मुझे आज अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी। सत्संग में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ बख्श देना गुरुपा, बख्श देना मेरे मालिक। संगत जी मैं तो जानती भी नहीं थी कि सत्संग भी होता है गुरुजी का, या कभी देखा भी नहीं था। मेरी सिस्टर की मैरिज थी 2023 नवंबर में, और मैं आगरा गई थी संगत जी। आगरा में मायके है मेरा, और मैरिज मेरी जो हुई है वो रेवा में हुई है। तो जब मैरिज में गई तो रोज़ मॉर्निंग में संगत जी गुरुजी के भजन चलाती थी मम्मी, और पूरी फैमिली मायके में संगत जी निरंकारी है। तो लगा ये कौन से गुरुजी के भजन सुनते हैं। अब तब लगा कि न्यू आए होंगे, हो सकता है निरंकारी भवन में ही, और मैं बस सुनती थी। पर कभी संगत जी मैंने पूछा नहीं, पर मैं किसी से ना मम्मी से मतलब किसी से नहीं पूछा, ना भाई से ना भाभी से, पर अच्छा लगता था सुन के ना, बहुत अच्छा लगता था। फिर मैरिज हुई सिस्टर की तो मैं वापस आ गई, फिर भजन ध्यान भी नहीं थे। फिर कुछ टाइम बीत गया, इंस्टा पर गुरुजी का स्वरूप दिखा,
तो लगा मेरी आईडी में ये किसकी पिक आ रही है, ये कौन है। बख्श लेना संगत जी, बख्श देना गुरु जी, मैं पिक बोल रही हूँ, उस टाइम पे फ़ोटो बोल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम माइंड में ऐसा ही आया था। और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ संगत जी, और आईडी भी बिजनेस के लिए बनाई थी, तो उसमें सब मेकओवर को ही मैंने फ़ॉलो किया था। तो उनको फॉलो किया हुआ था ताकि सिर्फ मेकअप वगैरह की ही रील्स और मेरे को पिक्स वगैरह शो हों। बट जब गुरुजी का स्वरूप आया तो समझ में ही नहीं आया, अचानक कैसे आया। फिर मैंने इग्नोर किया। मैंने संगत जी बख्श लेना गुरुजी मुझे। फिर अगस्त में संगत जी राखी में मैं फिर से आगरा गई, तो मम्मी से तब पूछा कि पता नहीं कौन है जो मेरी आईडी में रोज ये वाला पिक आता है, बस स्वरूप ही आता था संगत जी, कुछ लिखा हुआ नहीं आता था, ना कोई विचार। तो मम्मी एकदम से बोली कि क्षमा मांगो, बख्श लेना गुरुजी, बच्ची अनजान है। वो बोलने लग गई। मम्मी तो बोला कि मैंने कि बताओ ना कि कौन है मम्मा, ये है कौन। तब मम्मी ने बताया तो लगा इसे तो बहुत गुरु आते हैं। माइंड में ऐसा ही आया था, और भी बहुत नेगेटिव बातें आई थी संगत जी। ये भी नहीं पता था संगत जी कि ये गुरुजी जो हैं वो चोला छोड़ चुके हैं। फिर जब रेवा वापस आई तो जब भी फिर इंस्टा ओपन करूँ तो संगत जी मैसेज होते, और जो सोचूं उसके जवाब भी होते। तो एक लगन सी लगने लग गई थी, अरे ये तो जो मैं सोच रही हूँ उसी का ही जवाब दे रहे हैं। फिर सुबह शाम दिन रात संगत जी मैं बस एक्साइटेड ही रहती थी कि देखूं अब क्या मैसेज है, अब क्या मैसेज है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मुझे खुद से जोड़ रहे थे। संगत जी हम तो समझ ही नहीं पाते कि लाइफ में हमारे क्या होना है आगे और क्या नहीं होना, हम क्या करने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता होता संगत जी। मैं साईं मंदिर जाती हूँ, साईं भगत हूँ, और कान्हा जी भी हैं घर में। और बचपन से संगत जी निरंकारी भी थी, सेवा दल में थी। फिर शादी के बाद ससुराल वालों ने अलाउड नहीं किया कि मैं सेवा या काम छोड़ के संगत जी संगत अटेंड करना। तो ना जाने कैसे मैं साईं से जुड़ गई थी, और अब भी जुड़ी हूँ संगत जी। शिरडी भी जाती हूँ, पूजा पाठ भी संगत जी करती हूँ, साईं सच्चरित्र पढ़ना सब कुछ करती हूँ। बख्श देना मालिक मेरे, बख्श देना। मेरे माइंड में आया कि कितने गुरु को चेंज करूँगी, आखिर क्यों, अब मैं गुरु जी से जुड़ रही हूँ। पर मन भी नहीं मान रहा था संगत जी कि इग्नोर करूँ, क्योंकि अब तो एक कनेक्शन सा जुड़ गया है संगत जी। 2023 में ही नवंबर में एक मैसेज आया कि मैं तुझे आज स्वप्न में दर्शन दूंगा। तो संगत जी जब मैं उस रात सोई और मॉर्निंग 6 बजे उठी बच्चों के स्कूल के लिए, तो माइंड में ही नहीं था संगत जी कि मुझे तो दर्शन हुए हैं या नहीं। और मेरी आदत है स्कूल भेज के मैं सो जाती हूँ। और जब पूरी फैमिली, क्योंकि संगत जी जो पूरा फैमिली है वो लेट उठते हैं, तो मैं 8 बजे सो जाती हूँ, 9 बजे कभी 10 बजे ही उठती हूँ। अब मैं फिर 8 बजे सोई तो मुझे ड्रीम आया संगत जी। ड्रीम में मुझे साईं दिखते हैं और मुझसे बात करते हैं। तब फिर जब मैं उठी तो याद ही नहीं था कि उस मैसेज का। संगत जी फिर इंस्टा देखा, जब तो मैसेज था कि पुत्र अब तो खुश रहा कर, सब काम अच्छा होगा, तो मेरी ती हैं। तब याद आता है कि अरे ये मैसेज था कि दर्शन दूंगा, पर साईं के दर्शन हुए हैं मुझे। तो मम्मी को फ़ोन करके बताया तो मम्मी ने बोला कि कंफ्यूज थी ना तू कि किससे जुड़ जाऊं। अब समझ कि साईं कान्हा सब एक ही रूप हैं, सब गुरुजी का ही रूप है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना कि आपने मुझे इतना ब्लेस किया। शुक्र है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी फिर तो कुछ ऐसे चमत्कार हुए जो शायद सोचे भी नहीं थे, मैंने सच में नहीं सोचे थे। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, उनका बच्चा क्यों उदास है, क्यों परेशान है,
वो सब जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैंने अपना सैलून 2 साल पहले ही ओपन किया है और मेरा ड्रीम था कि मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनूं। तो सोचा था कि किसी अच्छी आर्टिस्ट से ना ट्रेनिंग के लिए मतलब लूँगी कि ट्रेनिंग के लिए जाऊँगी। फिर पर मेरे अंकल जी ने सैलून ओपन करवाया, उसमें ही उनको लगा कि बस बहुत इन्वेस्ट कर लिया अब तो वो कुछ भी हेल्प या सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और मैंने जो कोर्स किया था संगत जी, वो मैंने किया हुआ था 2005 का। अब बहुत चेंज था, मैं बहुत परेशान थी। फिर जैसे तैसे करके 5,000 का मैंने इंतज़ाम किया और आगरा में ही ऐसी की किसी छोटे पार्लर में संगत जी मैंने फिर से मेकअप की क्लास ली। पर मन बेचैन था फिर भी, क्योंकि संगत जी फेमस होने के लिए बेस्ट आर्टिस्ट ज़रूरी है, उनकी क्लासेस ज़रूरी हैं। समझ में ही नहीं आए संगत जी कि क्या करूं, बट ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वर्ल्ड बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट मीनाक्षी दत्त मैम के ऑफिस कॉल करके पता किया कि कितना चार्जेस है क्लासेस का। तो उन्होंने बताया कि 1,75,000 है। और ये सुन के तो मन को समझा लिया कि नहीं जा सकते, इतनी रकम मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भाई, ये तो बिल्कुल दिमाग में ख्याल ही नहीं आना चाहिए। और ये तो दिमाग में ख्याल भी नहीं दिया, बस जितना सीखा है उसी में ही प्रैक्टिस करती। और धीरे धीरे हाथ में संगत जी फिर से सफाई आने लग गई। फिर संगत जी सितंबर 2023 को अचानक से मीनाक्षी मैम की स्टोरी में देखती हूँ कि जबलपुर आने वाली हैं, उनका मास्टर क्लास है और नंबर लिखा था जबलपुर का। और जो जबलपुर के डायरेक्टर का तुरंत नंबर सेव किया संगत जी और कॉल किया। पहले तो लगा कि जब दिल्ली में फ़ीस इतनी लेती है मैम, तो यहाँ कैसे कम होगी, कम तो नहीं होगा, कम तो नहीं करती होगी। पर ना जाने कॉल लगाया और बात की। डायरेक्टर ने बताया कि अवार्ड और मीनाक्षी दत्त के साथ क्लास सब ओनली 10,000 फीस है। और संगत जी तुरंत मैंने कहा कि ओके मैं आऊँगी, मेरा नंबर एंड सब डिटेल्स मैं देती हूँ। संगत जी इतनी खुश हुई मैं, इतनी खुश कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इतने में मेरा काम हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगस्त में जुड़ी और 1 मंथ में ही संगत जी इतनी बड़ी विश पूरी होना, ये चमत्कार ही है मेरे लिए गुरुजी का। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना। संगत जी फिर नवंबर में यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी और एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हुई और अचानक एक अंकल जी का ग्रुप में मैसेज आया कि मेरे पास ना 10 स्वरूप हैं, जिसे चाहिए वो एड्रेस सेंड करें। ये देखते ही संगत जी मैंने मैसेज किया और एड्रेस दिया। संगत जी कुछ दिन के बाद स्वरूप आया और आने से पहले पूरा दिन मैसेज आता था कि तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, फूलों से स्वागत करना, फूलों से स्वागत करना। और संगत जी मैंने फूलों से ही स्वागत किया मैंने। और जिस दिन स्वरूप आया तो उन्हीं अंकल जी से पूछा कि जो भोग लगाती हूँ साईं जी को और कहना को लगा सकती हूँ वही भोग? बोले हाँ, कोई वहम नहीं है यहाँ पर मम्मी ने बताया संगत जी कि प्याज वगैरह का भोग नहीं लगता है। तो उस दिन अब प्याज की ही संगत जी सब्जी बनी थी, तो मैंने क्या साईं और कान्हा को भोग लगाया, गुरुजी को नहीं लगाया। फिर मैं क्या संगत जी रोटियां जो जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही बनाती हूँ, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनाती। उस दिन मुझसे एक एक्स्ट्रा बन गई थी, मैंने संगत जी ढक करके वो रख दी। शाम को 7 बजे के करीब मैं अपने मदर इन लॉ के लिए चाय बना रही थी, तो सोचा कि रोटी एक एक्स्ट्रा बना रखी है, फेंकनी पड़ेगी तो मैं ही अभी खा लूँगी। जब देखा तो संगत जी रोटी थी नहीं। अब मैं सोचने लगी कि ऐसे कैसे कोई किचन में जाता तो है ही नहीं, बच्चों को खाना डाल दांत के खिलाती हूँ, तो संगत जी तो गई कहाँ वो रोटी? मेरी बेटी 8 साल की है,
उससे पूछा कि किचन में कोई आया था। बोली कि रोटी रखी थी, वो ढूंढ रही हूँ। तो वो गुरुजी ने की खाई है। जैसे ही वर्ड बोला तो मैं शॉक्ड हुई। उससे पूछा मैंने तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलती बस मुझे पता है, और अब चाय का भोग लगा दो। और संगत जी अचानक मेरी फ्रेंड ने हाथ से मतलब संगत जी अवार्ड उनसे मतलब वो गिर जाता है, और वो उठाते वक्त मेरी तरफ देखी और चिल्लाते हुए बोले कि अरे दीदी आपके पीछे देखो लड़के हैं। और जब देखा तो संगत जी वो बिल्कुल साथ चल रहे थे, और मैं रुक गई। संगत जी डरी नहीं, जबकि मैं डरपोक हूँ बहुत ज़्यादा। न जाने कैसे डरी नहीं संगत जी, और अपनी ही धुन में जा रही थी मैं, मंत्र जाप करते हुए। जब फ्रेंड ने बताया तब देखा, और रुकते ही मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों पीछे आ रहे हो? सब रुक के पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो मैडम बोले। और मैंने जवाब दिया कि ये रूम है। क्यों तुम लोग को मतलब क्या? जब देखा तो होटल के बाहर एक गाड़ी से एक अंकल जी आए और बोले कि क्या हुआ बेटा? तो उनको बताया कि वो सब लड़के ना जाने कहाँ गायब हो गए संगत जी। उनको देखते ही और फिर मैं रिलैक्स थी। बट मेरी फ्रेंड काफ़ी देर तक संगत जी डर रही थी, बट मुझे 1% भी डर या घबराहट कुछ नहीं हुआ। और मैंने कहा कि इतनी पता नहीं इतनी हिम्मत आई संगत जी, नॉर्मल थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और काफ़ी दिनों तक वो फ्रेंड भूल ही नहीं पा रही थी, और मेरे जहन में भी कुछ नहीं था संगत जी ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ भी है। सब गुरु जी की कृपा है संगत जी। वो अपने बच्चों का हाथ ऐसे पकड़ते हैं कि बच्चों को ना डर लगता है ना कोई घबराहट होती है। संगत जी शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हमारे साथ हो, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत। बस हम सोचते हैं और वो हमें मिल जाता है संगत जी। जब सैलून ओपन किया था तब एक मशीन है जो मेरा मन था कि लूँ, बट उसका प्राइस 25,000 था। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि कह ही नहीं पाई संगत जी। अभी दिसंबर में अचानक ख्याल आया कि रेट अब पता करूं, तो लगा नहीं अभी बहुत खर्चा किया है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तब मैसेज आया कि पैसे की कोई कमी नहीं आएगी पुत्र, आगे बढ़। तब देखो संगत जी तुरंत ही गुरुजी ने बताया कि तू आगे बढ़, पैसों का सब हो जाएगा। तब मैंने पता किया तो 15,000 की मशीन हो गई संगत जी। मशीन है, और अब मैंने क्या ऑर्डर दे दिया, और पेमेंट की टेंशन भी बिना किए कि कैसे दूंगी और कैसे नहीं दूंगी। और जब मशीन आई ना संगत जी, गुरुजी तो डिस्ट्रीब्यूटर ने 5,000 लिए और बोला मैडम बाद में दे देना। संगत जी मैं हैरान हुई कि कैसे बिना पेमेंट के वो मशीन सेट कर गया। संगत जी सब कुछ गुरुजी की कृपा है, शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने मंत्र जाप के साथ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं
जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरुजी गुरुपा हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत सी चीज़ों का सवाल का जवाब देते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, हम कहाँ चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं, वो सब हमें संगत जी गुरुजी बताते हैं। और वो बताने का वे क्या है संगत जी, जो कि गुरुजी ने और भी इजी हमारे लिए बनाया है, जो कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप के डीपीज़ पर, स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मतलब लाइक जहाँ जहाँ हम अवेलेबल हैं इस टाइम पर, वहाँ संगत जी गुरुजी हमें अवेयर करते रहते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ सही है, हमारे लिए ये चीज़ सही है, हमारे लिए ये चीज़ सही है। गुरुजी हमें सब कुछ बताते हैं संगत जी, सब कुछ, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या नहीं। और हम उनको ये भी पता है कि मेरे बच्चे थोड़े नासमझ भी हैं, तो उनको मैंने अपने हिसाब से ही टैकल करना है, तो वो हमें बताते हैं। लेकिन संगत जी अब समझना या ना समझना वो तो हम पे है कि हम उनको कितना समझते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमें मैसेज दे सकते हैं, हमें बताते हैं, लेकिन समझना तो हमें पड़ेगा ना। वो कनेक्शन तो अपने अंदर हमें बिल्डअप करना पड़ेगा ना कि अच्छा ये बात गुरुजी ने हमें इस तरह से कही है, तो वो हम समझेंगे। गुरुजी हमें इतना डीपली नहीं समझा सकते, वो सिर्फ हमें मैसेज देते हैं। हमने अपना कनेक्शन इतना डीप बनाना है ना गुरुजी के साथ, गुरुजी कुछ भी बोले ना संगत जी हमें तुरंत समझ में आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।